दोस्तों, जब से भारत का शेयर मार्केट थोड़ा सा गिरना स्टार्ट हुआ है, बहुत सारे लोग यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं। और एक्चुअली यूएस का जो स्टॉक मार्केट है दुनिया का इतना बड़ा मार्केट है कि ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट वहाँ पर जाते ही जाते हैं। तो अगर आपने सोचा है कि मुझे भी यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है और रिसेंटली मैंने इसको पूरा प्रोसेस को एक्सप्लोर किया, तो मुझे लगा कि ये चीज़ें आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए कि क्या प्रोसेस है। अगर इंडियंस इंडिया में रहते हुए आप यूएस के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस है, आइए समझते हैं इस वीडियो में। हम इस वीडियो में क्या क्या समझेंगे, हम समझेंगे बेसिक्स क्या है कि कौन कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देनी है नहीं देनी है, प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से अकाउंट ओपन होता है, क्या प्रोसेस होता है, कैसे अकाउंट को लिंक करते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, फीस क्या है नॉर्मली, कि किस तरीके के फीस स्ट्रक्चर है उसके बारे में समझेंगे, रिस्क कौन कौन सा होता है इसके बारे में समझेंगे कि यूएस स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्या क्या पोटेंशियल रिस्क हो सकते हैं और बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या है, मतलब हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में समझेंगे। अगर आप नए हैं मेरी तरीके से यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के, तो ये पूरा वीडियो आपको देखना चाहिए। इसीलिए मैं ये लिख के प्रॉपर प्रेजेंटेशन बना के लाया हूं ताकि आपको भी समझ में आए जो मुझे समझ में आया और जिस तरीके से मैंने ये जर्नी स्टार्ट की। इन्वेस्टमेंट यूएस मार्केट में क्यों करना चाहिए और क्या तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का, इसके बारे में भी बात करेंगे। पहला पॉइंट है कि वर्ल्ड क्लास कंपनी जैसे एप्पल, अमेजन, टेस्ला, गूगल, इन कंपनीज में अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भारत के किसी भी इंडेक्स में ये अवेलेबल नहीं है कंपनीज। तो अगर आपको गूगल में इन्वेस्टमेंट करना है, एप्पल में इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि ये दुनिया की बड़ी कंपनीज हैं, मोनोपोली है इनकी, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही हैं, बहुत अच्छे लोगों के पैसे बना रही है, रिटर्न दे रही हैं, आपको लगता है कि इन कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो आपको यूएस स्टॉक मार्केट के बारे में सोचना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, डाइवर्सिफिकेशन भी तो करना है आपको कि थोड़ा सा इंडियन मार्केट में, थोड़ा सा गोल्ड में, थोड़ा सा म्यूचुअल फंड में। अब एक और चीज मिल गई कि आपको यूएस मार्केट के, यूएस के स्टॉक में भी कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आपका जो पोर्टफोलियो है, जो पैसे हैं, चाहे आप 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, जितना भी आप डाल रहे हैं वो डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। मतलब वो अलग अलग तरीके के म्यूचुअल फंड्स में, अलग अलग तरीके के स्टॉक्स में, अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स में, एसेट क्लासेस में डिवाइड हो जाएगा, तो रिस्क कम हो जाता है। तीसरा, आईएनआर डिप्रिशिएट कर रहा है। जो रुपए की वैल्यू हम देखते थे कभी 50 रुपए पे होती थी, 45 रुपए पे होती थी, अभी वो 85, 86 वैल्यू रुपए पे है। तो अगर आप यूएसडी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो भी यूएसडी में मिल रहा है। तो आपके जो आईएनआर की वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है उसके अगेंस्ट आप हेज कर पाते हैं, उसके अगेंस्ट आप एक वैल्यू क्रिएट कर पाते हैं। तीसरा, इंडियन मार्केट अभी गिर रहा है, इंडियन मार्केट नीचे जा रहा है, दुनिया की बाकी मार्केट्स भी थोड़ी सी डाउन है, मंदी है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो यूएस की मार्केट में बहुत सारे लोग मूव कर रहे हैं। पोटेंशियल हायर रिटर्न्स कंपेयर टू द इंडियन मार्केट, इंडियन मार्केट से ज़्यादा रिटर्न और अच्छे रिटर्न तो यूएस मार्केट देता है, ऐसा काफ़ी सारे लोग बताते हैं। मैं भी एक्सपीरियंस करने वाला हूं, जैसा भी मेरा एक्सपीरियंस होगा मैं आपको बताऊंगा। अब समझते हैं कि क्या इंडियंस लीगली इन्वेस्ट कर सकते हैं यूएस मार्केट में। जैसे क्रिप्टो करेंसीज की बात होती है तो आपको यह बताया जाता है कि लीगली आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते भारत में, ऐसा कुछ समय तक था। बाद में गवर्नमेंट ने उसको लीगलाइज किया और उस पर 30% का टैक्स लगाया। क्या यूएस स्टॉक मार्केट में इंडिया में रहते हुए, आप यूएस में भी नहीं हो, इंडियन हो और इंडिया में रह रहे हो रिमोटली यहां से बैठ के, क्या यूएस मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो? हाँ, तो एक ये आरबीआई का ये रूल आया था जिसको हम लोग बोलते हैं एलआरएस, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। इसके थ्रू आरबीआई ने हर इंडियन को $250,000 पर ईयर ओवरसीज में इन्वेस्टमेंट करने का छूट दे रखा है। और ये जो $250,000 आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, दिस इंक्लूड्स स्टॉक, ईटीएफ, बॉन्ड एंड अदर एसेट्स। आपको ये समझ में आया कि यूएस मार्केट में हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और क्या लीगली हम यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, ये मैंने आपको फंडे बताए। अगले टॉपिक पे आते हैं, हाउ डज इन्वेस्टिंग इन यूएस मार्केट वर्क्स, किस तरीके से काम करती है। तो सबसे पहले आपको एक फॉरेन ब्रोकरेज अकाउंट
जैसे इंडिया में हम कोई शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो एक इंडियन ब्रोकरेज अकाउंट से हमें पे अकाउंट खोलना पड़ता है, उसी तरीके से किसी फॉरेन ब्रोकरेज पे आपको ओपन करना पड़ेगा अपना अकाउंट। या दूसरा तरीका है, बहुत सारे इंडियन कंपनीज हैं, इंडियन प्लेटफॉर्म्स हैं, थर्ड पार्टी एग्रीगेटर्स हैं लाइक जीरोधा एटसेट्रा, ये आपको ऑप्शन देती है यूएस मार्केट में। तो जब आपने ओपन किया है तो एक तरीके से आपका ऑटोमेटिकली यूएस में एलिजिबल आप हो गए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो कई सारे इंडियन प्लेटफॉर्म्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं यूएस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट आपके लिए। क्या करना है, जो आपका अकाउंट है, तो सबसे पहले आपको अकाउंट ओपन करना है या तो किसी फॉरेन ब्रोकरेज में या ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाना है जो यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब ऑप्शन देते हैं आपको। उसके बाद आपको उसमें आईएनआर के फंड को डिपॉजिट करना है और उसको यूएसडी में कन्वर्ट कराना होता है। जब आप आईएनआर डिपॉजिट करते हो, जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए डाले, 50,000 रुपए डाले, यूएसडी में आप कन्वर्ट कराओगे तो यूएसडी में आपकी टोटल वैल्यू वहां पर दिखेगी। उसके लिए क्या करना है, आपको ये देखना है कि जब मार्केट यूएस डॉलर की वैल्यू भी ऊपर नीचे चल रही होती है, जब उसकी वैल्यू कम है, मतलब 83, 84 पे अगर आपको दिख जाती है, किसी दिन फ्लक्चुएट कर रहा है, नीचे है यूएस डॉलर की वैल्यू, उस टाइम पे अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वो $1 में भी 80-85 रुपीस का डिफरेंस आ जाता है। अर्न थ्रू कैपिटल एप्रिशिएशन एंड डिविडेंड, तो मतलब अगर मान लो आपने इन्वेस्टमेंट नहीं भी करा है, कन्वर्ट करके रखे हुए हैं, तो भी यूएसडी की वैल्यू आपकी बढ़ रही है। अब बात करते हैं प्लेटफॉर्म्स फॉर इन्वेस्टिंग इन यूएस मार्केट इन इंडिया। भारत में कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो ये बहुत ही नोन प्लेटफॉर्म्स हैं, ज्यादातर आप में से जानते होंगे। इनमें से कोई भी आप प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। ग्रो, IND मनी, वेस्टेड, स्टॉकल, ये इंडियन प्लेटफॉर्म्स है, ये यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट देते हैं। मैंने इनके एप्लीकेशंस को थोड़ा सा यूज करके देखा है। ग्रो का जो UI है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, यूज करने में आसान है। कई सारे लोग IND मनी भी यूज करते हैं। मैंने वेस्टेड और स्टॉकल नहीं चेक किया है। या तो अगर आपने इंडियन प्लेटफॉर्म से किया तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज किसी भी फॉरेन ब्रोकर्स में आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। कौन से फेमस फॉरेन ब्रोकर्स हैं जिसमें आप अकाउंट इंडिया में रहते हुए आसानी से ओपन कर सकते हैं? इंटरैक्टिव ब्रोकर्स है, शासर सवाज है, TD एमिरेट्स है। तो ये 3-4 है। इनमें से इनके बारे में मैंने रिसर्च किया, पढ़ा, इनकी क्रेडिबिलिटी है, लेकिन मैंने किसी को एक्सप्लोर नहीं किया है। कंसिडरेशन आपको क्या करना है, जब भी आप प्लेटफॉर्म्स चूज करते हैं, ग्रो, IND मनी या वेस्टेड, स्टॉकल या फॉरेन ब्रोकरेज, तो उसमें आपको 3-4 चीजें देखनी है कि किस में आपको जाना है। एक तो उनकी फीस क्या है, सारे फीस चार्ज करते हैं इन्वेस्टमेंट, यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने, जैसे इंडिया में चार्ज करते हैं उसी तरीके से कि उनका क्या फीस है, तो वो आपको देखना है कि किस में कम आपको मिल रहा है। फॉरेक्स चार्जेस भी, क्योंकि आप INR को USD में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस कन्वर्जन पे भी चार्जेस लगते हैं। तो आपको अब ये 2 चीजें कंसीडर करनी है कि फीस उनकी कितनी है, फॉरेक्स चार्जेस कितने उनके हैं, इन दोनों को कंसीडर करना है। इजी ऑफ यूज मैंने बताया कि ग्रो, IND मनी काफी इजी ऑफ यूज है। ग्रो मैंने यूज किया है तो मैं बता सकता हूं कि अच्छा UI है। और टैक्स इंप्लीकेशंस आपको इंडियन प्लेटफॉर्म्स पे ज्यादा दिमाग मारने की जरूरत नहीं, फॉरेन ब्रोकर्स में आपको दिमाग मारने की जरूरत है। तो 3 चीजें हो गई आपके लिए, फीस आप देखोगे, फॉरेक्स चार्जेस आप देखोगे और ईज ऑफ यूज देखोगे कि कितना इजी है यूज करने में। ये तीनों चीजें देख ली, फिर आपने डिसाइड कर लिया कि किस प्लेटफॉर्म पर आपको जाना है, किस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। जो दोस्तों हमारी वीडियोस बहुत सारे लोग देखते हैं, अगर आपने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यही समय है सब्सक्राइब करने का। आपका सब्सक्रिप्शन और लाइक हमें सपोर्ट करता है, मोटिवेट करता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि कैसे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपने ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म कर लिया। अब जैसे ग्रो का मैं एग्जांपल लेकर आपको बताता हूं कि कैसे ओपन होगा। तो ग्रो आपने डिसाइड कर लिया, और अगेन ये ग्रो का स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने यूज किया है तो मैं बता रहा हूं। इन एनी केस में वो नाम लेने वाला था। कंप्लीट KYC प्रोसेस आपको कंप्लीट करना होगा। KYC प्रोसेस बहुत इजी है ग्रो में। स्पेसिफिकली आपको अपना पैन देना होता है, आधार देना होता है, बैंक डिटेल देनी होती है। KYC का प्रोसेस होता है, मोबाइल एप्लीकेशन से सामने रखेंगे, उसमें फोटो कैप्चर होगा, एक छोटा सा वीडियो कैप्चर होगा, फिर वो प्रोसेस हो जाएगा। नॉर्मली 24 से 48 घंटे में प्रोसेस हो जाता है और आप एलिजिबल हो जाते हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उसके बाद आपका जो उसमें अकाउंट होगा तो उसमें ऐड मनी का ऑप्शन आएगा। आप ऐड मनी करेंगे और ऐड मनी जो होगा वो अपने अकाउंट में करेंगे और INR to USD कन्वर्ट करेंगे। तो उस टाइम पे आपको देखना है कि आपका प्लेटफॉर्म जितने आप INR
उसमें डाल रहे हैं, डायरेक्ट यूएसडी में कन्वर्ट करके दे रहा है, या आईएनआर में करने के बाद फिर यूएसडी में कन्वर्ट करने का ऑप्शन दे रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। अब आप तैयार हैं, आपका प्लेटफॉर्म तैयार है कि आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। अब आपको क्या करना है, रिसर्च करना है और स्टॉक्स को सेलेक्ट करना है। आप अगर यूएस मार्केट में जा रहे हैं, यूएस मार्केट में ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, वहां पर भी है एसआईपी। आसान तरीका है एसआईपी स्टार्ट कर देना। इन्वेस्टमेंट और उसका परफॉर्मेंस को ट्रैक करते रहिए, तो वो चीजें आप देख के अपने हिसाब से उसमें डाल सकते हैं। बेसिक्स टू अंडरस्टैंड बिफोर इन्वेस्टिंग। स्टॉक मार्केट की कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, वो आपको समझना है। जैसे हम लोग भारत में बोलते हैं निफ्टी, सेंसेक्स, उसी तरीके से यूएस में नैस्डैक है। तो नैस्डैक आप समझिए कि जैसे भारत का सेंसेक्स है, वैसे ही यूएस का ये नैस्डैक है। S&P 50 जैसे अपने यहाँ निफ्टी 50 होता है, निफ्टी 500 होता है, उसी तरीके से S&P 500 है। ETF वहां पर भी चलता है, बहुत जबरदस्त चलता है, बहुत सारे लोग यूज करते हैं। हाउ टू एनालाइज ए स्टॉक, कैसे हम स्टॉक को एनालाइज करेंगे। बेसिक जो फंडे हमने यहाँ पर इंडियन मार्केट के लिए यूज होते हैं, ऑलमोस्ट वैसे ही बेसिक फंडे वहां पर भी यूज होते हैं, लेकिन आपको बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। मार्केट कैप क्या है, उसका पी रेशियो क्या है। स्मॉल कैप की छोटी कंपनीज थी भारत में, उनका तो पी चला गया था 100 तक, चला गया था 120 तक चला गया था। तो मार्केट करेक्शन ले रहा है भारत में, इसी तरीके से वहां पर भी पी रेशियो आपको देखना है। रेवेन्यू ग्रोथ कैसी है कंपनी की, इन सब चीजों के बारे में देखकर, बेसिक समझ के, चार्ट समझ के, कंपनी के फंडामेंटल्स आपको समझ में आते हैं, इन सब चीजों को देख के ही आपको स्टॉक पिक करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहां पर भी डाइवर्सिफिकेशन आपको करना है। जैसे इंडियन मार्केट में हम डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, कुछ डेब्ट वाले फंड्स में डालते हैं, कुछ इक्विटी में डालते हैं, कुछ बड़ी कंपनीज में, कुछ छोटी कंपनीज में। ऐसा ही डाइवर्सिफिकेशन आपको यूएस मार्केट में करना है। एक चीज ध्यान देना है, यूएस मार्केट में जो इन्वेस्टर्स है भारत के इन्वेस्टर्स से ज्यादा अवेयर है और ज्यादा बेटर है आज की डेट में। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं भारत अपने देश की बुराई कर रहा हूं, बट वहां के जो इन्वेस्टर्स हैं ज्यादातर उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग है बेसिक्स की भारत के एवरेज इन्वेस्टर से। भारत में और भी बहुत बेहतर है, बट मैं एक एवरेज कंपैरिजन कर रहा हूं। टैक्स इंप्लीकेशंस भी आपको देखना है। यूएस विदहोल्ड्स 25% टैक्स ऑन डिविडेंड्स। जितना भी डिविडेंड आपको मिलता है यूएस के किसी भी स्टॉक पे, उसमें 25% विदहोल्डिंग टैक्स लग जाता है। लेकिन भारतीयों के लिए विदहोल्डिंग टैक्स आप क्लेम कर सकते हो, वापस ले सकते हो DTA के तहत। वो नॉर्मली एप्लीकेशन सारा वो ऑप्शन देते ही है, आपको उसमें ज्यादा अभी के लिए दिमाग मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम बेसिक और बिगनर और स्टार्ट कैसे करना है इसके बारे में सीख रहे हैं। व्हाट टू अवॉइड व्हाइल इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग करते हुए क्या क्या अवॉइड करना है। विदाउट रिसर्च हमें कोई भी इन्वेस्टिंग नहीं करनी है। यूएस मार्केट दुनिया का लगभग सबसे बड़ा मार्केट है। आई थिंक हाँ, सबसे ही बड़ा मार्केट है नैस्डैक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मतलब हो सकता है मैं गलत हूं, बट आई थिंक जापान, चाइना और नैस्डैक में से इन्हीं में होना चाहिए, बट नैस्डैक बहुत बड़ा मार्केट है। दुनिया भर के लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। भारत में या तो बाहर के बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, या भारत के जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो करते हैं। बट यूएस के मार्केट में दुनिया भर के रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि रिसर्च आपका ढंग से होना चाहिए। विदाउट रिसर्च नहीं इन्वेस्टमेंट करना है। हाइप एंड मीम स्टॉक्स में नहीं, जैसे अपने यहाँ पेनी स्टॉक होता है उसी तरीके से। तो मतलब उन स्टॉक्स के चक्कर में नहीं पड़ना है, पेनी स्टॉक्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। वहां पर हाइप और मीम स्टॉक्स बोलते हैं उसे। हाई फॉरेक्स कन्वर्जन फी, ये बहुत जरूरी है जब आप ब्रोकरेज चूज कर रहे हो कि किस ब्रोकरेज के थ्रू जाओगे, किस प्लेटफॉर्म के थ्रू जाओगे। नॉर्मली आप पैसे विड्रॉ करोगे, मान लो $1 आपने दिया, आप जब पैसे डाल रहे होगे तो वो $1 आपको देंगे 86, 87, 88 रुपीज में, और जब आप उनसे मतलब कन्वर्ट करा रहे होगे तब आपको देंगे 80, 81, 82 रुपीज में। ये बहुत जबरदस्त खेला होता है। तो एक एक रुपए की वैल्यू वहां पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ढंग से सारे प्लेटफॉर्म्स को या ब्रोकरेज हाउसेस को जब आप रिसर्च कर रहे हो तो ये देखना है कि किसमें सबसे कम ब्रोकरेज फी लग रही है। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम अल्टीमेटली अर्निंग अपनी INR में कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट USD में कर रहे हैं। हमारे लिए तो ऐसा है नहीं कि यूएस से पैसे आ रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज से पैसे आ रहे हैं तो हमारे लिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं। हमारे लिए वो कन्वर्जन बहुत फर्क करता है इंडियंस के लिए स्पेसिफिकली। तो वो आपको ध्यान देना है। सारे आपके जो पैसे हैं एक ही स्टॉक में नहीं डालना है। ये तो हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो मतलब हम जानते ही हैं कि यूएस मार्केट का किसी भी मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो सारे एक मार्केट में नहीं डालने हैं पैसे। दोस्तों, हमारी वीडियोस बहुत सारे लोग देखते हैं। अगर आपने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यही समय है सब्सक्राइब करने का। आपका सब्सक्रिप्शन और लाइक हमें सपोर्ट करता है, मोटिवेट करता है।
चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लास्ट में बेस्ट प्रैक्टिसेस टू फॉर यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग। इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म। आप लॉन्ग टर्म में करेंगे तभी आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ये इंडियन मार्केट के लिए जितना सही है उतना ही यूएस मार्केट के लिए भी सही है। अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको अक्रॉस इंडस्ट्रीज डाइवर्सिफाई करिए। इंडिया के लिए भी सही है, यूएस के लिए भी सेम फंडा चलता है। वहां पर डिविडेंड का काफी कॉन्सेप्ट है, तो जो डिविडेंड आपको मिलता है उसको आप इन्वेस्ट करिए। जैसे अपने यहाँ ग्रोथ और डिविडेंड का होता है ना ऑप्शन, की डिविडेंड और ग्रोथ वाला ऑप्शन होता है जब आप कोई म्यूचुअल फंड या कोई स्टॉक लेते हैं, तो हम ग्रोथ पे चूज करते हैं, तो जो डिविडेंड मिलता रहता है उसी में री इन्वेस्ट होता रहता है। वहां पर नॉर्मली मतलब मेरी ऐसी अंडरस्टैंडिंग है अभी पढ़ने समझने के बाद, जब कुछ डिविडेंड मिलेगा तब समझ में आएगा कि डिविडेंड आपको मिलता है तो उसको री इन्वेस्ट करती है। तो जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको यहां पर दिखता है वो कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको यूएस इन्वेस्टमेंट में दिखेगा। री इन्वेस्ट डिविडेंड फॉर कंपाउंडिंग। यूएस की इकोनॉमिक को आपको देखते रहना। यूएस में इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है, इन्फ्लेशन बहुत कम होता है। तो अगर वहां के मार्केट में इन्फ्लेशन है, वहां पर जैसे महंगाई ज्यादा नहीं बढ़ती, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती, वहां पर बैंक्स के इंटरेस्ट रेट भी बहुत बहुत कम होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है कि ट्रम्प भैया ने कोई बयान दे दिया, अचानक से मार्केट में ऊपर नीचे हो गया, तो वो चीज आपको ध्यान देनी है कि फ्लक्चुएशन, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, इन चीजों पे आप लगातार नजर अपनी बना के रखेंगे ताकि सही समय पे आप एग्जिट ले पाए, निकल पाए। एसआईपी की तरीके से वहां पर इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस होते हैं, तो लंप सम डालने के बजाय एसआईपी की तरीके से इन्वेस्टमेंट करिए, ज्यादातर आपके लिए बेहतर ही होगा। कंक्लूजन है नेक्स्ट स्टेप फाइनल, अगर आप यूएस मार्केट में जाना चाहते हैं तो अपने थोड़ा सा रिसर्च करना जरूरी है, अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना है। जितना डाइवर्सिफिकेशन आपने इंडियन मार्केट में किया था उतना ही डाइवर्सिफिकेशन यूएस मार्केट में इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी बातों का, फ्लक्चुएशन का, इंटरेस्ट रेट का ध्यान देना है। आप जो भी ब्रोकरेज या प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं उस पर यूएसडी टू आईएनआर कन्वर्जन के क्या चार्जेस हैं वो आपको ध्यान देना है, और छोटे से स्टार्ट करना है, बड़े से स्टार्ट नहीं करना है, लमसम नहीं डालना है, थोड़े थोड़े पैसे करके डालने हैं। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, नॉलेजफुल होगी, और अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके के और नॉलेज हमारे चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। हमारी वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू, जय हिंद।